नमस्कार दोस्तों, ये बजाज का इंजन है। देखिए इसमें जो है जो एक आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे, ये कनेक्टर राड की है। इसका जो कनेक्टर राड है या फिर इसका कनेक्टर राड टूटा है या फिर इसका पिस्टन फूटा है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें केवल दो ही कमी आई है, या फिर इसका पिस्टन टूटा है या इसका कनेक्टर राड टूटा है, और ये रन में ही टूटा है। ये पानी पर चलता था और ये धुआं देकर बंद हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, इसका जो है पूरा इंजन ओपन करना पड़ेगा। तो आप बोर मत होना, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बारीकी निकालनी है कि क्या दिक्कत आई है और उसको चेंज भी करना है। तो सबसे पहले इसका जो पंप है, पंप लाइन इसकी हटाएंगे हम सबसे पहले। और ये कनेक्टर राड टूटना या पिस्टन फूटना ये किस कारण से होता है, हम वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बात ज़रूर बताएंगे कि किस कारण से ये दिक्कत आती है, जो बार बार आपका पिस्टन टूटता है या फिर जो है कनेक्टर राड टूटता है। इसकी जानकारी हम वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर देंगे। और नोजल जब भी निकाला जाता है ऑटो मेजर, तो बहुत ही सावधानी से निकाला जाता है और लगाया भी बहुत सावधानी से जाता है, अन्यथा आपका जो है नोजल अंदर टूट जाएगा। ये कुछ बारीकियाँ होती हैं। इसके बाद में इसका हेड हम उतारेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप सारा काम होगा। तो देखिए इसका जो है जो क्रैंक है चल रहा है और इसका जो पिस्टन है रुका हुआ है। तो अब ये यही सस्पेंस बना हुआ है कि इसका पिस्टन टूटा है या फिर इसका कनेक्टर राड टूटा है। और ये तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि इसमें केवल दो में एक कमी है, या फिर पिस्टन से या फिर कनेक्टर राड से। इसमें तीसरी कमी कोई भी नहीं आई है। अब इसका चेंबर हम खोलेंगे तभी पता चलेगा। देखिए इसका जो है 100% पिस्टन ही टूटा है, क्योंकि इसका कनेक्टर राड देखिए बराबर काम कर रहा है और पिस्टन रुका हुआ है। इससे क्या है, इसका पिस्टन जो है वो फूटा है। क्योंकि इसका जो कनेक्टर राड है वो चल रहा है, या हो सकता है बीच से कनेक्टर राड भी टूट गया हो। अभी इसकी पुष्टि कोई भी नहीं हो सकती है। हो सकता है क्रैंक और पिस्टन के बीच से कनेक्टर राड टूटा हो, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए हम ब्लॉक जो है हटाएंगे। क्योंकि इसको हटाने के बाद में पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इसका पिस्टन टूटा हुआ है। हमने पहले
ही बताया था कि इसमें दो कमियां हैं, या पिस्टन टूटा है या कनेक्टर रॉड टूटा है। तो इसका जो पिस्टन है वो टूटा है। ये देख लीजिए, गजन पिन जो है कनेक्टर रॉड में ही लगी हुई है। हाँ खोलो 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 खोलो, हटावट पड़ी है वहाँ। हाँ यही निकाल लो बस। ये देखिए पिस्टन इसमें लगा हुआ है, आधा टूटा हुआ। तिरछा कर दो। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि आप देखिए पिस्टन कैसा निकल रहा है। ये देखिए आधे से ज़्यादा पिस्टन जहाँ से गजन पिन लगी होती है वहाँ से ये टूट गया है। और इसका कारण हमने बताया है कि लास्ट में हम बताएंगे कि ये किस लिए होता है, पिस्टन फूटना या जो है कनेक्टर रॉड टूटना। ये देखिए इसमें ब्रास में भी चाल है, और जो कनेक्टर रॉड है और ये जो गजन पिन है इसका बुश जो है एक कट चुका है। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि इसका मेन कारण क्या होता है, पिस्टन फूटना या कनेक्टर रॉड टूटना। तो दोस्तों ये जो अगर ब्रास कट गए हैं और चाल ज़्यादा हो गई है, या फिर जो इसका गजन पिन का जो बुश होता है इसमें अगर ज़्यादा चाल हो गई तो आपका कनेक्टर रॉड भी टूट सकता है या फिर पिस्टन फूट सकता है। यही इसका मेन कारण होता है। तो दोस्तों इसमें जो बुश होता है ये कट जाता है तब दिक्कत आती है, या फिर ब्रास कट जाए, ज़्यादा जंप हो जाए। अगर ब्रास कट गया, आप अच्छा मोबिल डालते रहे तो हो सकता है आपका इंजन चलता रहे, और जब चलता रहेगा तभी ये पिस्टन फोड़ देगा। देखते हैं इसमें पिस्टन का कितना ज़्यादा जो है टूटा हुआ पार्ट्स पड़ा हुआ। देखिए ये खंड खंड में इसके पार्ट्स जो है निकल रहे हैं। ये देखिए क्योंकि आधे से ज़्यादा पिस्टन टूटा है। अब इसका पूरा चेम्बर हम बहुत सही तरीके से साफ़ कर लेंगे, और इसको बाद में फिर जो है डीजल से हम धुलेंगे, क्योंकि जो कड़ है ये आगे चलकर इंजन को दिक्कत कर सकते हैं। ये देखिए इतना ज़्यादा इसमें जो है पिस्टन का टूटा हुआ पार्ट्स निकला है, और इसमें रिंग भी है और गजन पिन लॉक है, सब चीज़ इसी में निकल गया था। अब कुछ कर लेते हैं, अभी हिसाब लगा कि जहाँ मुझे ये मिल साइड से। अब देखिए इसका जो कनेक्टर रॉड भी नया आया है, इसके ब्रास भी नए आए हैं, इसका सारा जो है जितना जितना पार्ट इसका डैमेज हुआ था वो सारा नया लाया गया है। और रिंग भी इसकी नई आई है। इसके ब्रास और रिंग
हर चीज़ अभी जो है एसटीडी ही लगेगा, यानी कि स्टैंडर्ड ही लगेगा। और हम जो चीज़ करब वो है तुमको बनावे, ठीक बनावन में बहुत बढ़िया बनाओ। अब जो सामान हम बनाई वो है तुमका फोकस करेगा, ठीक। ये काय रहा रही यार जो हम बनाई वो है हमका तो अपन आवाज देखे ना बाकी बोलो उधर तो उधर। और कनेक्टर रॉड कभी भी सस्ता वाला नहीं डालना चाहिए, इसको हमेशा ही अच्छा डालें। ये कुछ नियम कायदे कानून से बहुत खराब है। अब देखते हैं जो लाइनर है वो कहीं पर जब ठोकर लगी है तो वो इसका साइज कुछ देखिए, एक जगह पर इसका जो साइज है डिसबैलेंस हुआ है, क्योंकि पिस्टन एक जगह पर रोक रहा है। ये देखिए बीच में जाकर एक जगह पर ये देखिए पिस्टन को रोक रहा है। अब इसका भी हम जुगाड़ बताएंगे आपको कि आपको लाइनर जो है बदलना ना पड़े। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। और का अब देखिए इसको हमने जो है कनेक्टर रॉड में लगा लिया है पिस्टन को। इसके बाद में इसको हम ऐसे ही चला देंगे। जहाँ पर भी ये डिसमैच कर रहा होगा वहाँ पर जो है पिस्टन हल्का सा जो है छिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रेगमाल से इसको हम अभी जो है क्लीन करेंगे। पहले तो हम पिस्टन से चला के इसको हम देखते हैं, क्योंकि दोस्तों एक जगह पर ये फंस रहा है जहाँ पर इसने ठोकर मारी है कनेक्टर रॉड ने टूटने के बाद में, क्योंकि बंद होते होते इसमें जो है 200-400 राउंड हो जाते हैं। क्योंकि बंद होता है तब तक 200-400 या हज़ारों भी राउंड हो सकते हैं बंद होते होते, क्योंकि इतनी जल्दी इंजन नहीं बंद होता है जब रन में होता है। और बाकी वैसे तो भी लाइनर जो है बिल्कुल मेंटेन है, कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है। इसलिए हम चलाएंगे इसी को, करना चाहे जो भी पड़े इसमें। इसको हम रेगमाल से जहाँ पर फंस रहा था वहाँ पर थोड़ा सा हम रेगमाल लगा देंगे। और रेगमाल भी इसमें जो लगेगा वो हमेशा ध्यान रखें महीन वाला लगेगा, जिससे आप क्रैंक को टर्न करते हैं। आप कभी भी मोटा यानी कि लकड़ी वाला इसमें रेगमाल न लगा देना, अन्यथा आपको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको लाइनर बदलना ही पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप पिस्टन लगाएं तो इसको बॉयल करके लगाएं, हीट कर लें। और ये हमारा तजुर्बा है कि इसको हम बॉयल करके क्यों डालते हैं। इसको बॉयल करने से मतलब फुल टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाएगा, पानी खौलने लगे फिर भी इसको कम से कम 10 मिनट पानी में पड़ा रहने दें। इससे क्या होता है कि कभी कभी जब इंजन पानी छोड़ देता है, इसके हम फ़ायदे बता रहे हैं आपको, ऐसे डाल देंगे चल भी ऐसे जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंजन जब पानी छोड़ देता है तो पिस्टन आपका जो है वो फिर अकड़ेगा नहीं, या जो है ऐंठेगा नहीं, या फटेगा नहीं। इसमें कई फ़ायदे होते हैं हीट करने के लिए। तो बदल ले इसको हमने कम से कम आधा घंटा जो है बॉयल किया है। अब इसके जो है ब्रास में लगाएंगे, अभी स्टैंडर्ड ही है, हमने पहले बताया है कि इसके ब्रास जो है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिंग और ब्रास दोनों भी स्टैंडर्ड हैं इसके। भाई चटका लाग नहीं है ना, लेके ना लागे या ये नहीं सिंगल सिंगल लोहे लागे तो इतना बैठ और ब्रास लगाते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ये जो निकिल है इसकी, यानी कि जो आप
जो कापर का इस पर परत होता है, जो कोट होता है, उस पर कभी भी ठोकर न लगे, ये हमेशा ध्यान रखें जब भी ब्रश लगाएं। अन्यथा अगर स्क्रैच आ गया तो आपका ब्रश ख़त्म वहीं से। बिल्कुल साइड से इसको ठोकर दे हल्की सी, और इसमें जो एक लाख होता है, खांचा बना होता है, उसमें जाकर ये फंस जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कनेक्टर रॉड में इसको हम बांध देंगे। और इसका भी एक नंबर होता है, नंबर पे नंबर रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। जो इसका ब्रश का चेंबर है ये चेंज नहीं होना चाहिए। और जो लोकल हैं बीमा के सब TBS के निकल रहा हो बीमा विधवा का नहीं हो सके। अब इसको जो है थोड़ा टाइट कर देंगे तो ये अपनी जगह पर ले लेगा। नुकसान हो जी हार्ड जी बॉडी पूरी सब बाहर अंदर बाजने के ऐसे आदमी के ऊपर टरक चढ़ जाए। और ये जो कनेक्टर रॉड होता है इसमें जो नीचे वाला ब्रश होता है, ऊंचे वाला ब्रश का पल्ला होता है, इसमें दोनों में निशान कंपनी बना कर ही देती है। कुकर दगा देखे नहीं देखे। अब ये टाइट होगा, इसको हम खोल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे फिर। तीन सब बच्चे लेके चलें यही जब तक चिमनी है बनावट। अब इसमें ऐड करेंगे हम रिंग, और रिंग बहुत ही सावधानी से जो है लगाई जाती है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा खींच दिया गया या जो है गलत जो उस पर जो है ताकत दी गई तो आपकी रिंग टूट जाएगी, आप जान नहीं पाएंगे कितनी जल्दी टूट गई। इसलिए रिंग जब लगाएं तो बहुत ही सावधानी से उसको लगाएं। देखिए इसमें 3 कंप्रेसर, एक आयल है। पहले रिंग का जो है ग्रुप देखेंगे हम लाइनर में। ये देखिए ये जो ग्रुप है मेन यही होता है इसका कलाकारी, कि ये देखिए दोनों एक आपस में टच भी हो और ज़्यादा भी इसमें पकड़े भी ना, बिल्कुल ना के बराबर उसमें जगह होनी चाहिए। ये देखिए कि ये टच भी है और छोड़ भी रहा है, बस इतना ही गैप इसमें होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। ना ज़्यादा टच हो और ना ही ज़्यादा जो है गैप होना चाहिए। अगर ज़्यादा टच होगी तो आप चढ़ा ही नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने एक रिंग चढ़ाई, इसके बाद में मैंने बढ़ा दिया आगे, क्योंकि अगर हम फुल दिखाने की कोशिश करेंगे तो वीडियो कई घंटों में चला जाएगा। अब ये जो है ऑयल वाली है, कंप्रेसर मैंने तीनों चढ़ा दी। इसके बाद हम ऑयल वाली लगा रहे हैं। इसमें एक स्प्रिंग होती है जो अंदर पड़ती है, और कुछ इंजन होते हैं जिसमें डबल ऑयल की रिंग पड़ती है, उसका भी वीडियो हम देंगे। और डबल ऑयल का क्या काम होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और वो जो हमने स्प्रिंग बताया था वो रिंग के ग्रुप के बीच में होगी। छूटे वाला सिस्टम समझा करो, रिश्तेदारी मामला है तो हम चल रहा है। मोबिल लाओ, मोबिल
और खोल कर रख लिए रहो। अब देखिए पिस्टन पे हम मोबिल लगाएंगे। अच्छा, मोबिल किस लिए लगाया जाता है, इसका कारण आप लोगों को पता है। इसको लगाने से क्या होता है कि पिस्टन आपका बहुत आसानी से लगेगा, और स्टार्ट करने से पहले कुछ भी घुमाया बनाया जाता है तब तक ये मोबिल जो है वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है पंप। इसलिए मोबिल को पहले लगा लिया जाता है ज़रूर कि जो रिंग है आपकी और लाइनर है वो कभी भी जो है घिसे ना। इसलिए लाइनर में भी लगाना चाहिए और रिंग पर भी लगाना चाहिए, यानी कि पिस्टन पर। और गजन पिन पर भी डाल देना चाहिए। अरे उस्ताद काम हो रहा तो अच्छा कहाँ के देखिए चूहा है कि काम हुआ। जिले पिस्टन पर पानी तेल है के लिए खत्म हो जाती है, भाई घुमावा करे इधर मेरे तेल चली चली। अरे हमका पता है कहाँ पूरा रुको यार, अभी रिंग का जो है ग्रुप नहीं मिला है ना, अभी इसकी ग्रुपिंग करना है, सेटिंग। और जो एक ग्रुप मिलाया जाता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखें कि एक रिंग दूसरी रिंग को काटती चले, मतलब एक का जो कट है वो दूसरी रिंग के सामने नहीं होना चाहिए। इसको हमेशा जो है चूड़ी के आकार में करना चाहिए, कि मतलब एक ग्रुप हमेशा दूसरे ग्रुप के अपोजिट ही होना चाहिए, उसके सामने बिल्कुल ना आना चाहिए। ये 4 रिंग है, चारों रिंग का ग्रुप ऊपर से नीचे तक एक कभी मैच नहीं करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। देखिए जहाँ पर हल्का टाइट था वहाँ पर पकड़ रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये चल जाएगा। और रिंग को आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, और रिंग को चढ़ाने का यंत्र भी आता है, जो कि कभी कभी उसका भी हम यूज करते हैं। उसका यूज किया जाता है जब अकेले हो, तब उसको लगाकर जो है चढ़ा दिया जाता है। और अगर कोई साथ में हेल्पर है या कोई और है तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं पेचकस से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उठाओ, तुम उधर से उठाओ। हाँ हाँ उठाओ। ऐसे कायर उल्टा लगा दे, उल्टा ही पड़ी है। हाँ उल्टा बांध दो, यूरेज अच्छा दिखे। हाँ तब बिना तेल के चलिए। हाँ अब देखिए जो ब्लॉक है दोस्तों, इसको हम रख रहे हैं और इसको हम बांधेंगे। अब अब इसको केरेंग पर बिल्कुल सेट, देखिए सेट करके रख दिए हैं। अब हम देखिए शायद आप लोगों को दिखाई ना पड़ रहा हो, क्योंकि जगह अंदर कम होती है ना। हाँ तुम ना फ्राई बिल घुमाओ उन्हें, हाथ फंस है, हम घुमा रहे हैं, यहाँ से घुमा लेते हैं हम। तुम कुछ ना क्यों, अपने हिसाब से घुमा लेबे, हम कर लेबे। वहाँ तो बचा हमारा लगा
और गए कबाड़ी में कोई मतलब नहीं, इहो भरोसा तो है गंदा वाला है। इहो वही दिन बांध देता, लेकिन तो जब खुला तो पता चला कि इसका तो मामला खत्म है। ये देखो चलाई थी इंजन बेटा मुर्गा कनपटी के मार दी फटका तो। और इसमें जो लाक लगता है दोस्तों, ये कभी मत भूलना लाक करने को, अन्यथा अगर आपके जो कनेक्टर रॉड है खुल गया तो इंजन वहीं पर दब जाएगा आपका। तुम भी अपन काम तो ये हमेशा ध्यान रखें कि लाक को बहुत सही तरीके से लगाएं। वैसे नया लाक नहीं आया था तो हम पुराना ही इसमें जो है लगाएंगे। फर्जी किन का नंबर भेज देखा हम बिजनेस भांग बेची नहीं। और अभी अच्छे लाक हैं, अगर लाक अच्छे नहीं होते तो हम काम बंद करके लाक पहले मंगवाते फिर लगाते, लेकिन लाक जो है वो अच्छा है। तो आता है तो मंगाओ ना। बोल दियो इसे ना नंबर तुम नहीं ढूंढ पाए। अरे भेज रहे हैं, भेजे थे समझावत रहे। पंकज उनके सारा बहुत यहाँ जाना था इंजीनियर उनके भाई है का नाम था नीरज नहीं सागर बाबा। अच्छा उनके। और किसी को किसी भी प्रकार के इंजन से संबंधित दिक्कत हो किसी भी टाइम, वो इंजन आपका कोई भी हो, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में है, और हम आपको बता भी दे रहे हैं 94 15 40 71 74। ये दोस्तों हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपसे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी वक्त। इंजन से संबंधित कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप हमसे संपर्क करें, हम तुरंत ही उसका जो है निवारण करेंगे। मुझमानी नहीं यार नंबर का मुझमानी हम सरकारी होते याद हो इनका बाबा तो वैसे भंडारा नहीं खाता। जन्माष्टमी वाला काम खत्म हो गया था, डोल तो सब उठ गई, कमाई हुई थी यार, अच्छा खासा हुई बाबा गिरी कम से कम तो ना पैसे तो 50 के नहीं बर्तन तो पैसे केवल यह जन्माष्टमी में है। उन्हें भी टर्न कराओ ना देते, उन्हें रक्षाबंधन दे दी थी उठा उठाए जो 2-4 दिन रुक के जा गया टटिया दे देगी, लोटा दे देगी, गिलास दे दे नहीं जाओ धोती को कुछ होते हैं नहीं, बर्तन ले जाओ हर बार। और जब आपका ब्रास बन जाए तो ये ज़रूर देख लें कि जो आपका ब्रास है और कनेक्टर रॉड इसमें चिपक तो नहीं रहा है। अगर चिपक रहा है तो इसका भी सिस्टम होता है कि ब्रास के बीच में जो पत्तियाँ आती हैं वो लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रास का गैप ज़्यादा हो जाता है और चिपकना बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा मंजर होता है जब ब्रास चिपक जाते हैं फिर आपका इंजन ज़रा सा भी नहीं घूमेगा। अब गैसकेट लगाना है तो इस पर जो है ग्रीस ज़रूर हम लगाएंगे क्योंकि गैसकेट जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए।
तुमने बोलो ना जो कोई देखी कहीं नेपाली आई बस। गैसकेट जो है बिल्कुल अभी फ्रेश निकली है, इसलिए हम पुरानी ही गैसकेट इस पर हम लगा देंगे। और थोड़ी ग्रीस जो है ऊपर से भी लगा दो, क्योंकि ये जो है हेड से और जो ब्लॉक है बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए, जिससे कि गैस फटे ना, कोई लीकेज ना बने। ये पुसराड है, और इन इंजनों के पुसराड दोनों सेम होते हैं। लिस्टर में जो है छोटे बड़े होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई भी में कोई डाल दें। इसका हेड हम लगाएंगे, फिर टाइट कर देंगे इसको हम। कहाँ रहे? हम कहाँ रहे? हम को आई जानो कहाँ रहे? चलो कहाँ इनके ससुराल में? हम इनका नहीं जाने। पानी का बालू सब पुराना स्कूल है इनका हमारा। मान्यता नहीं प्राप्त है, ये दिक्कत है। उठाओ उठाओ, लाओ यार। जो कहा वो सब कागज सही हुई। देखिए, जब भी आप बाकी जो चल रहा है गैसकेट को छोड़ के तुम जाना चाहेंगे कोई भी पैकिंग लगाएं, चली तो आप जो अन्ना बांड आता है या आपके यहाँ जो भी सोल्यूशन उपलब्ध हो इंजन से संबंधित, आप ले लें, उसको लगा दें और पैकिंग बना लें। इससे क्या होता है, इंजन में कभी भी मोबिल की लीकेज नहीं होती है। और अगर आप ये नहीं सोल्यूशन नहीं लगाएंगे अन्ना बांड यानी कि, तो जगह जगह से इंजन आपका मोबिल फेंकने लगता है। भाग तो कर हने भाग कौनो हुआ नहीं मिले बस हैं। टाइपेड लग गया इसमें। और अरे जो कोई पुसराड नहीं है मिला। वो चिड़िया देख लें कि इसमें बैठी है नहीं बैठी है, पहले देख लें। वो दिन कोई जन तक मार खाता है, दूसरे दिन वो खुद हाजिर हुआ। ये ना आइसक्रीम वाला है कि कोई रिश्तेदारी में कर रहा है, पूरी बात बताओ। अब इसमें 10 नंबर के नट लगे होते हैं, इनको टाइट कर दो आप। सॉरी, इसमें 13 नंबर के लगे होते हैं, 10 नंबर के टॉप लैंड में होते हैं। और इसमें 3.5 लीटर मोबिल ऑयल पड़ता है, उसको डालें। और बस भैया जब नाच पीपिया रखें 1 लीटर जब बताए रहा बनते, अब जब डिब्बा नाच हम रखें पाछे हम अरे आधा भाई बाबा। अरे यहाँ जरूर बंद करिए धरे दिन करेंगे। अरे हमारे गाँव में कहीं जने बने। हाँ आज ही पूरा काट लियो ना, का पता है पूरा नहीं 3.5 लीटर का 3.5 लीटर लेकिन आई ना वो जितना जाएगा। मतलब लोग तो निकाले इतना कर दी।
इसका पंप बांधेंगे तो इसमें जो सिम है तो इसमें से सिम एक कम कर देंगे हम। स्कूल चल रहे हैं तो इनके विक्रम उनके सब मेंटेन है नहीं आ लो बात नहीं रहा। अगर उधर वो एकांत कर जाते ना तो शहर से टच है ही नहीं। भाजपा वाले थे ना, इसका तो बहुत बड़ा फर्क है। जितना सिंह लगाओ तो भाजपा में है। तो अब की बात अपन बिरादरी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। दारा सिंह चौहान है ना वो शिक्षा मंत्री। तो सीआईडी देख के तुम का बनवैया हो। आओ आओ बाबूजी, तुम इंजन तक बना कर बने आओ स्टार्ट तो नहीं करे थे। इससे कुछ बनैया तुम का बनी हो। रेडी देख कर देखो कितना गोली गारंटी एक हैंडल में। मिस्त्रीगिरी बंद फिर ट्रेनिंग ले लो फिर और का। एड़िया एड़िया लेकिन भैया बहुत बड़े जाली तो है ना, ढूंढ लेती हैं और डराती है ही नहीं। कंप्रेसर रखे हो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले एयर निकालनी पड़ेगी। तुम यूं उम्मीद करो नीरज हैंडल ना डालिए, बस तेल तरफ से घास ना करो। बढ़िया कहने आए तो फोन करें उनके भेज दो मामा जयराम। 10 नंबर नट से इसकी जो है निकलती है, आप लोगों को पता भी होगा। हम ऑलराउंडर महान। देखिए पंप बोल जाए हम हैंडल मार देंगे, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम केवल और केवल इंजन से संबंधित आपको वीडियो टाइम टाइम पर देते रहते हैं। और आपके आर्डर पर अगर कहते हैं कि जिस चीज़ से संबंधित इंजन में आपको वीडियो चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको दे सकें। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने कहा था एक ही हैंडल में स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट हुआ है। एकदम एक रेस में चल रहा है, हल्का धुआं दे रहा है क्योंकि पिस्टन पे जो है नोजल डाला गया है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद है कि आप लोग अपना इंजन शायद बना सके हमारा वीडियो देखकर। तो हमारा यही एक लक्ष्य है कि अपना इंजन आप खुद बनाए बिना किसी मैकेनिक के। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।